अल्लाह तुझे मिठाई की कड़वाहट से बचाए। हाँ, मेरी बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। मियाँ जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। तुम्हारे बेटों के लहू का रंग कितना है? मैं बात करूंगी उससे। अच्छा है, बात कर लो, वरना मैं बात करने चौका नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगी उसके सामने। या अल्लाह, अब माँ हाथ जोड़ेगी उसके सामने। हमारे अब्बा तो सोचेंगे कि सुख किडनैप हो गई हो। वो करने के बाद सोचते हैं सर। अब तक तो 4-6 मर भी गए होंगे। उसके बेटे की लाश पर खड़ा होकर माफी मांगूंगा उससे। नहीं, आपसे किसी ने गलत कहा है कि मैं बुज़दिल हूं। मैं बस वो वाला मंटो नहीं हूं। मोहब्बत हुई है कभी? मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लेती। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? शादी के बाद होगी मोहब्बत। और उस कमबख्त को मिलकर लगा उसे शादी के बाद भी नहीं होगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। आप कहें तो वापस भेज दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखो। जी अब्बा। कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी काम खत्म करके खा लूंगा। गुड लक। थैंक यू अब्बा। के चुंगल में आ गई है। बनियामीन ऐसी हरकत करेगा, मेरा दिल नहीं मानता सिराज। दिल को बाद में देखेंगे मियाँ साहब, अभी तो बस वो देखें जो नजर आ रहा। आज क्या तारीख है? ये तो पता नहीं, लेकिन शादी में 12 दिन रह गए। तो क्या करता वो? टोकरा उठाकर फेंक देता कि नहीं चाहिए मेमन की शादी की मिठाई? अच्छा ही हुआ उसने खा ली, तो मेरे कलेजे को भी ठंड पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं मोहब्बत होती क्या है। आएगा तेरी शादी पर तो महंगे वाला सूट खरीद कर पहन। मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले क्लिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा मालिक है, इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है। जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर टूटना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती।
पहले कि इसके आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहली किस्त एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूअर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर टूटना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे कोना नहीं। इसके आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहली किस्त एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूअर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर टूटना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले कि इसके आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। तो व्यूअर्स, ड्रामे के हवाले से हार्ट से बचा। हाँ, मेरी बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। मियां जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। तुम्हारे बेटों के लहू का रंग कितना है? मैं बात करूंगी उससे। अच्छा, बात कर लो, वरना मैं बात करने जोगा नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगी उसके सामने। या अल्लाह, अब माँ हाथ जोड़ेगी उसके सामने। हमारे अब्बा तो सोचेंगे कि सुख किडनैप हो गई हो। वो करने के बाद सोचते हैं सर। अब तक तो 4-6 मर भी गए होंगे। नहीं, आपसे किसी ने गलत कहा है कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं बस वो वाला मंटो नहीं हूँ। मोहब्बत हुई है कभी? 1 साल पहले हुई थी। 1 साल पहले। 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 1 साल पहले
मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लेती। हाँ तो क्या कह रही थी तू? शादी के बाद होगी मोहब्बत। और उस कमबख्त को मिलकर लगा उसे शादी के बाद भी नहीं होगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। आप कहें तो वापस भेज दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखो। जी अब्बा। कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी काम खत्म करके खा लूंगा। गुड लक। थैंक यू अब्बा। के चुंगल में आ गई है। बनियामीन ऐसी हरकत करेगा, मेरा दिल नहीं मानता सिराज। दिल को बाद में देखेंगे मियां साहब, अभी तो बस वो देखें जो नजर आ रहा। आज क्या तारीख है? ये तो पता नहीं, लेकिन शादी में 12 दिन रह गए। तो क्या करता वो? टोकरा उठाकर फेंक देता कि नहीं चाहिए मेमन की शादी की मिठाई? अच्छा ही हुआ उसने खा ली, तो मेरे कलेजे को भी ठंड पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं मोहब्बत होती क्या है। आएगा तेरी शादी पर तो महंगे वाला सूट खरीद कर पहनेगा। मेरा बच्चा, जाओ। मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर टूटना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले किस के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश ख़ैमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में
इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब मेहरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है जब रज़ा समझता है कि मेहरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर मेहरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी मेहरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। इसके आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और मेहरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहली किस्त एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ मेहरीन के किरदार से होता है जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूअर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब मेहरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है जब रज़ा समझता है कि मेहरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर मेहरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी मेहरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले किस्त के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और मेहरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से मेरी बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। मियाँ जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। तुम्हारे बेटों के लहू का रंग कितना है? मैं बात करूंगी उससे। अच्छा, बात कर लो, वरना मैं बात करने जोगा नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगी उसके सामने। या अल्लाह, अब माँ हाथ जोड़ेगी उसके सामने। हमारे अब्बा तो सोचेंगे कि सुख किडनैप हो गई हो। वो करने के बाद सोचते हैं सर। अब तक तो 4-6 मर भी गए होंगे। लाश पर खड़ा होकर माफी मांगूंगा उससे। नहीं, आपसे किसी ने गलत कहा है कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं बस वो वाला मंटो नहीं हूँ। मोहब्बत हुई है कभी? मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लेती। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? शादी के बाद होगी मोहब्बत। और उस कमबख्त को मिलकर लगा उसे शादी के बाद भी नहीं होगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। आप कहें तो वापस भेज दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखो। जी अब्बा। कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी काम खत्म करके खा लूंगा। गुड लक। थैंक यू अब्बा। के चुंगल में आ गई है। बनियामीन ऐसी हरकत करेगा, मेरा दिल नहीं मानता सिराज। दिल को बाद में देखेंगे मियाँ साहब, अभी तो बस वो देखें जो नजर आ।
आज क्या तारीख है? ये तो पता नहीं, लेकिन शादी में 12 दिन रह गए। तो क्या करता वो? टोकरा उठाकर फेंक देता कि नहीं चाहिए मेमन की शादी की मिठाई? अच्छा ही हुआ उसने खा ली, तो मेरे कलेजे को भी ठंड पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं मोहब्बत होती क्या है। आएगा तेरी शादी पर तो महंगे वाला सूट खरीद कर पहनेगा। जाओ मेरा बच्चा, जाओ। मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले किस के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं। के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है।
तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहली किस्त एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले किस्त के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से मेरी बेटी पर कोई हाथ डालेगा तो गर्दन काटने तक सुलह नहीं होगी। तुम्हारे बेटे ने अमृतसरी की बहन बेटी पे हाथ डाला है। मियाँ जी, उसकी गर्दन काट कर ले आइए, मैं सुलहनामे पे दोबारा दस्तखत कर दूंगा। ना चाहते भी मुझे वो जंग शुरू करनी पड़ेगी जिसकी ना होने की दुआएं मांगी हम सब ने। तुम्हारे बेटों के लहू का रंग कितना है? मैं बात करूंगी उससे। अच्छा, बात कर लो, वरना मैं बात करने जोगा नहीं रहूंगा। मैं हाथ जोड़ दूंगी उसके सामने। या अल्लाह, अब माँ हाथ जोड़ेगी उसके सामने। हमारे अब्बा तो सोचेंगे कि सुख किडनैप हो गई हो। वो करने के बाद सोचते हैं। नहीं, आपसे किसी ने गलत कहा है कि मैं बुज़दिल हूँ। मैं बस वो वाला मंटो नहीं हूँ। मोहब्बत हुई है कभी? मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लेती। हाँ, तो क्या कह रही थी तू? शादी के बाद होगी मोहब्बत। और उस कमबख्त को मिलकर लगा उसे शादी के बाद भी नहीं होगी। चल जल्दी से तैयार हो जा। आप कहें तो वापस भेज दूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उन्हें पास रखो। जी अब्बा। कुछ खाया तुमने? नहीं, अभी काम खत्म करके खा लूंगा। गुड लक। थैंक यू अब्बा। के चुंगल में आ गई है। बनी अमीन ऐसी हरकत करेगा, मेरा दिल नहीं मानता सिराज। दिल को बाद में देखेंगे मियाँ साहब, अभी तो बस वो देखें जो नजर आ। आज क्या तारीख है? ये तो पता नहीं, लेकिन शादी में 12 दिन रह गए। तो क्या करता वो? टोकरा उठाकर फेंक देता कि नहीं चाहिए मेमन की शादी की मिठाई? अच्छा ही हुआ उसने खा ली, तो मेरे कलेजे को भी ठंड पड़ गई। उसको मालूम ही नहीं मोहब्बत होती क्या है। आएगा तेरी शादी पर तो महंगे वाला सूट खरीद कर पहनेगा।
जाओ मेरा बच्चा, जाओ। मैंने इसे समझा दिया है, वो तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। परेशान मत हो, जाओ। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती। पहले किस के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूवर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती, लेकिन इसके आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है, जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है, जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें और सेकंड एपिसोड की रिव्यू देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का निशान लाजमी दबाइए। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम्हारा की पहले किस एक दिलचस्प और जज्बाती आगाज़ के साथ नाजरीन को अपने ग्रिप में ले लेती है। कहानी का आगाज़ महरीन के किरदार से होता है, जो एक नरम दिल और बेहिम्मत लड़की है। वो एक स्कूल टीचर है और अपनी फैमिली के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार है। व्यूअर्स, कहानी में इस वक्त एक नया मोड़ आता है जब महरीन की मुलाकात एक हादसाती तौर पर रज़ा से होती है। रज़ा एक कामयाब बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक मगरूर और संजीदा तबीयत का मालिक है। इनकी पहली मुलाकात एक गलतफहमी की वजह से तलखी में बदल जाती है, जब रज़ा समझता है कि महरीन ने जानबूझकर इसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि हकीकत में ये सब एक इत्तेफाकी हादसा था। इधर महरीन की ज़िंदगी में पहले ही परेशानियां मौजूद है। इसके वालिदैन ने इसकी मंगनी शायान नामी शख्स से कर दी है, जो इसके जज्बात को समझने में नाकाम है। शायान एक रवायती सोच रखने वाला शख्स है, जो सिर्फ अपनी मर्ज़ी महरीन पर थोपना चाहता है। दूसरी तरफ रज़ा का ख़ानदान इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है कि वो अपनी कज़न अरीशा से शादी कर ले। अरीशा रज़ा से बेहद मोहब्बत करती है और किसी भी सूरत में उसे खोना नहीं चाहती,
पहले किस के आखिर में एक ज़बरदस्त सीन आता है जहां रज़ा और महरीन दोबारा एक ही तकरीब में मिलते हैं। इस बार भी दोनों के दरमियान तकरार हो जाती है, लेकिन नाज़रीन वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि इनके दरमियान एक ख़ास कशिश मौजूद है जो मुस्तकबिल में एक दिलचस्प कहानी का पेश खेमा साबित हो सकती है। तो इस ड्रामे क्या